Hello students, today my topic is displacement reaction for class 10. What is displacement reaction? The reaction in which more active element displaces less active elements from its salt solution. Means here जो मोर एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से. सो सी हियर द एग्जांपल. व्हेन iron react with copper sulfate solution and copper sulfate solution is blue in color. So when iron react with copper sulfate solution, the blue color changes into light green color due to the formation of iron sulfate, and here copper is displaced. That copper is deposited on the iron metal surface. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इनिशियली सॉल्यूशन का कलर ब्लू था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, लाइट ग्रीन में चेंज हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट और यू कैन से फेरस सल्फेट. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है. नाउ हमने यहाँ पे क्या लिया, एक बीकर लिया और बीकर में हमने क्या ऐड किया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच इज़ ब्लू इन कलर, और इसमें हमने ऐड क्या कर दिया, आयरन नेल. नाउ ये आयरन नेल रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच इज़ ब्लू in color. The blue color changes into light green color, or you can say greenish, due to the formation of iron sulfate, or you can say ferrous sulfate. Now copper which is liberated is deposited on the iron nail. Copper जो liberate हुआ, जो displace हुआ, वो कहाँ पे डिपोजिट हो गया, आयरन नेल में. अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर. आयरन जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉपर, इसलिए आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. अब हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन मेटल जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल जो है लेस रिएक्टिव है. सो विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, और यू कैन से एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, वी कैन ईजिली फाइंड आउट विच मेटल इज मोर रिएक्टिव देन द अदर्स. सो हियर reactivity series of metal, the arrangement of metals in a vertical column in order of decreasing reactivity. इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो मेटल्स को जो अरेंज किया गया है वो मेटल्स को डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग इसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है. मीन्स हियर जो मेटल्स टॉप पे होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू others. Suppose that here potassium is at the top of the reactivity series, इसलिए इसमें पोटेशियम क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा as compared to the others. और प्लेटिनम यहाँ पे क्या है, सबसे नीचे है, तो ये क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ये सबसे कम रिएक्टिव होगा. अब ये रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी डिपेंड करती है हाउ फास्ट द मेटल लूजेज इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. मीन्स जो रिएक्टिविटी है मेटल की वो डिपेंड करती है कि मेटल कितना जल्दी, कितना ईजिली अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है. तो अगर हम यहाँ पे पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि अगर हम इसमें स्मॉल अमाउंट एनर्जी अगर प्रोवाइड करते हैं पोटेशियम में तो ये क्या करता है, ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है एज कंपेयर टू अदर्स मेटल. और मेटल होते क्या हैं, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन. सो यहाँ पे रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, हाउ फास्ट द मेटल लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन. और पोटेशियम जो होता है ये सबसे फास्ट अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है, इसलिए ये एक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे है. नाउ आयरन और कॉपर, अगर हम कंपेयर करें आयरन और कॉपर में तो विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव बिकॉज आयरन इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द कॉपर. आयरन क्या है, ऊपर है, और कॉपर क्या है, नीचे है, इसलिए आयरन क्या हुआ, मोर एक्टिव एलिमेंट हुआ, इसलिए आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से. इफ़ यू कंपेयर मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम विल बी मोर रिएक्टिव दैन एल्यूमिनियम, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो टॉप पे है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम.
So with the help of activity series, we can easily find out which metals are more reactive and which are less reactive. अब इस एक्टिविटी सीरीज को हम easily क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं with the help of some technique. Now see here sentence, PSC Mazel hardly could make silver gold perfectly. PSC Mazel hardly could make silver gold perfectly. इस सेंटेंस को आप याद रखोगे तो क्या होगा, एक्टिविटी सीरीज हम इजीली याद कर सकते हैं. नाउ P फॉर सी हियर, P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, L फॉर lead, PB lead. Now hardly first letter is H, so H here hydrogen. Now here Cu that is the copper. M denotes for mercury, M mercury. Silver now Ag, gold Au, and perfectly PT, that is the platinum. So we can easily remember with the help of these sentences. So here now next here is gold and platinum. गोल्ड और प्लैटिनम क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है. गोल्ड और प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, एंड दिस मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी. व्हाई these metals are used to make jewelry? Because they have shining surface and resistant to corrosion. मीन्स गोल्ड और प्लैटिनम को हम लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी में बनाने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक तो शाइनिंग सरफेस होता है, दूसरा क्या होता है, रेसिस्टेंट टू करोजन, मतलब इसमें कोरोजन नहीं होता. मीन्स ये जो मेटल है गोल्ड और प्लैटिनम जो होते हैं, जनरली ये क्या होता है, ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना एयर के साथ रिएक्ट करता है, ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करता है. सिर्फ ये एक्वा रिजिया के साथ अटैक करता है. और एक्वा रिजिया क्या होते हैं, दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड HNO3. एक्वा रिजिया में क्या होते हैं, HCl होते हैं और HNO3 होता है. उसके साथ ये क्या होते हैं कि गोल्ड क्या होता है, रिएक्ट हो जाता है. लेकिन जो गोल्ड और प्लैटिनम जो होते हैं ये ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, दे हैव शाइनिंग सरफेस एंड रेसिस्टेंट टू करोजन. मतलब ये ना तो एयर के साथ रिएक्ट करता है, ना वाटर के साथ, ना तो एसिड, एक्सेप्ट एक्वा रिजिया. और यहाँ पे सिल्वर भी क्या होते हैं, ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो सिल्वर है उसमें भी क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, और ये भी क्या होते हैं, रेसिस्टेंट टू कोरोजन होते हैं. नाउ नेक्स्ट सी हियर, नेक्स्ट एग्जांपल. नाउ zinc react with the copper sulfate, and copper sulfate we know that blue in color. So when zinc react with the copper sulfate solution, the color of the solution changes into colorless. जो ब्लू कलर सॉल्यूशन था वो किस में चेंज हो जाता है, कलरलेस में चेंज हो जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट. और हियर जिंक इट्स इन +2 फॉर्म, और ये जो जिंक +2 जो होता है, जिंक आयन जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं. एंड हियर कॉपर इज डिस्प्लेस्ड एंड कॉपर will deposited on the zinc surface. So here zinc and copper, जिंक और कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, क्योंकि जिंक क्या है, टॉप पे है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज lead react with CuCl2, copper chloride. Lead react with the copper chloride, which is green in color. So when lead react with copper chloride, the solution become colorless due to the formation of lead chloride. And copper is again displaced. That copper will be deposited on the lead metal. So here this is the example of displacement reaction. So thank you and watching for my video.